भक्तों, आज मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सुबह इस समय स्नान कर लिया तो साल भर होगी धन की वर्षा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में छिपा वो अटल सत्य है जिसे आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति की उस पावन और ठंडी सुबह में आपके द्वारा की गई एक छोटी सी देरी या नहाने के समय में हुई एक अनजान गलती आपके पूरे साल के भाग्य को गहरे अंधकार में ढकेल सकती है। आज के इस कलयुग में बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर की दरिद्रता दूर नहीं होती, क्योंकि वे उस विशेष मुहूर्त की शक्ति को नहीं समझते जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कई परिवार केवल इसलिए गरीबी और बीमारी के चक्र में फंसे रहते हैं क्योंकि वे सूर्य देव के उत्तरायण होने के इस सबसे पवित्र समय पर बिस्तर में सोए रहते हैं या गलत तरीके से स्नान करते हैं, जो सीधे शनिदेव और माता लक्ष्मी को रुष्ट कर देता है। भक्तों, याद रखिए कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो लोगों में से एक राजा की तरह जीता है और दूसरा दाने दाने को तरसता है। तो ये सब सही समय पर किए गए सही आचरण का खेल है। इसलिए हे भक्तों, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखें, क्योंकि इसे बीच में छोड़ना या स्नान के इस गुप्त समय को नजरअंदाज करना अपने स्वयं के भाग्य को ठुकराने के समान होगा। आज हम उस गुप्त सत्य को प्रकट करेंगे कि कैसे उस एक विशेष घड़ी में स्नान करना आपकी 7 पीढ़ियों के कर्मों को धो सकता है और आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकता है। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए, अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति का यह दिन कोई साधारण त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपनी दिशा बदलती है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव के घर में प्रवेश करते हैं और पिता पुत्र का यह मिलान हमारे जीवन के कर्मों का हिसाब किताब करने का समय होता है। जो लोग यह समझते हैं कि केवल दान पुण्य कर लेने से सब ठीक हो जाएगा, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव सत्य के प्रतीक है और शनिदेव न्याय के देवता है। इस दिन जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो देवताओं के दिन शुरू होते हैं और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होने लगता है। लेकिन यह लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जो उस विशेष ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने शरीर और आत्मा को पवित्र करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति की सुबह जब आप जल में काले तिल मिलाकर स्नान करते हैं तो आप केवल अपने शरीर की गंदगी नहीं धो रहे होते, बल्कि आप शनिदेव के क्रोध को शांत कर रहे होते हैं और अपनी कुंडली के उन दोषों को मिटा रहे होते हैं जो सालों से आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। माता लक्ष्मी भी उसी द्वार पर रुकती हैं जहां सूर्योदय से पहले पवित्रता का वास होता है। यदि आप उस समय सोए रहते हैं जब सूर्य देव अपनी नई यात्रा शुरू कर रहे होते हैं, तो आप अपने भाग्य में दरिद्रता को खुद न्योता दे रहे होते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि कहते थे कि जो व्यक्ति संक्रांति के सूर्य को सोकर देखता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है और आने वाले 12 महीने उसे मानसिक और आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस दिन की हर एक घड़ी, हर एक पल आपके आने वाले कल की बुनियाद रखता है। और जो नियम मैं आपको आगे बताने वाला हूं,
वे आपके जीवन से अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर देंगे। भक्तों, अब उस सबसे महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी को ध्यान से सुनिए जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। वह सही समय क्या है? जब स्नान करना साक्षात अमृत में नहाने के समान है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय से ठीक 45 मिनट पहले का होता है, जिसे महापुण्य काल कहा जाता है। इस समय ब्रह्मांड की सभी पवित्र नदियों का अंश हर जल स्रोत में मौजूद होता है। यदि आप सुबह के 4:30 से लेकर 6 बजे के बीच स्नान कर लेते हैं तो ये आपके जीवन के उन पापों का नाश करता है जो आपकी आर्थिक उन्नति में बाधा बन रहे हैं। बहुत से लोग धूप निकलने के बाद आराम से उठते हैं और गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन याद रखिए भक्तों, संक्रांति के दिन ताजे ठंडे पानी में तिल डालकर नहाना ही असली तपस्या है। जो लोग इस समय का उल्लंघन करते हैं वे अपनी ऊर्जा को सुस्त कर लेते हैं और फिर पूरे साल उन्हें काम में असफलता और आलस्य का सामना करना पड़ता है। जब आप उस पवित्र घड़ी में जल अपने सिर पर डालते हैं तो आपके शरीर के चक्र सक्रिय हो जाते हैं और आपकी आभा औरा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि दरिद्रता आपके पास फटकने से भी डरती है। कई परिवारों में मैंने देखा है कि वे स्नान तो करते हैं लेकिन मंत्रों का जाप नहीं करते। बिना सूर्याय नमः या गंगा मैया के स्मरण के किया गया स्नान केवल देह की सफाई है, आत्मा की नहीं। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन का स्नान पिछले 1 साल के सभी बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है, इसलिए इस मुहूर्त को कभी न खोए क्योंकि यह साल में केवल एक बार आता है। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन तिल का महत्व केवल स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे शनिदेव और सूर्यदेव के मिलन की एक बहुत गहरी कथा और कर्मों का विज्ञान छिपा है। शास्त्रों में तिल को शनिदेव का प्रतीक माना गया है और जब हम इस दिन तिल का दान करते हैं या तिल का सेवन करते हैं तो हम अनजाने में अपने जीवन के कठोर कर्मों को नरम कर रहे होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे संपन्न परिवारों को देखा है जो मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन जब कोई गरीब उनके द्वार पर आता है तो वे उसे खाली हाथ वापस भेज देते हैं। याद रखिए, ऐसा करना साक्षात शनिदेव का अपमान है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे देखते हैं कि क्या आपके पास जो थोड़ा बहुत है उसे आप दूसरों के साथ बांटने का साहस रखते हैं। यदि आप इस दिन काले तिल और गुड़ का दान नहीं करते तो आपके घर में लक्ष्मी तो आ सकती है लेकिन वो टिकेगी नहीं, क्योंकि बिना शनि की कृपा के धन केवल आता है और दवाइयों या कानूनी परेशानियों में चला जाता है। पुराने लोग कहते थे कि तिल का दान करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और आपके रास्ते में आने वाले अदृश्य कांटे हट जाते हैं। जो लोग कंजूसी करते हैं या सोचते हैं कि दान करने से उनका धन कम हो जाएगा, वे वास्तव में अपने भाग्य के दरवाजे पर खुद ताला लगा रहे होते हैं। इस दिन जब आप तिल और गुड़ को मिलाकर तिल गुड़ बांटते हैं तो आप अपने रिश्तों में जमी कड़वाहट को दूर करने का संकल्प लेते हैं। शनिदेव को वही व्यक्ति प्रिय है जिसके मन में करुणा है, इसीलिए याद रखें, इस दिन किया गया एक मुट्ठी तिल का दान आपके 7 जन्मों के दरिद्रता के योग को काटने की शक्ति रखता है। इसे साधारण भोजन समझने की भूल कभी मत करना। भक्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग इस पावन दिन पर कर देते हैं वह है अपनी वाणी पर नियंत्रण न रखना और क्रोध में आकर अपशब्द कहना। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि मकर संक्रांति वाणी की सिद्धि का दिन है, यानी इस दिन आपके मुख से निकला हर शब्द ब्रह्मांड में गूंजता है और आपके भविष्य का निर्माण करता है। यदि आप सुबह स्नान करके पूजा तो करते हैं लेकिन उसके तुरंत बाद घर के सदस्यों पर चिल्लाते हैं या किसी की बुराई करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने सारे पुण्य को जल में बहा दिया है। देवी लक्ष्मी केवल उसी घर में निवास करती हैं जहां मधुर वाणी और शांति का वास होता है।
इस दिन यदि आप किसी भिखारी को डांटते हैं या अपने नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप सीधे अपने भाग्य के राहु और केतु को सक्रिय कर रहे होते। पुराने समय में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि संक्रांति के दिन जितना हो सके मौन रहें या केवल भगवान का नाम लें, क्योंकि इस दिन की नकारात्मक ऊर्जा से उपजा एक भी झगड़ा आपके पूरे साल की सुख शांति को भंग कर सकता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जब सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे होते हैं तो हमारी अंतरात्मा बहुत संवेदनशील होती है। उस समय बोले गए कड़वे बोल आपके भीतर के तेज को खत्म कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपके घर में बरकत रहे तो इस दिन अपनी जीभ पर सरस्वती का वास होने दें। किसी को बुरा न कहें और न ही किसी के बारे में बुरा सोचें। याद रखिए, दरिद्रता पहले मन और वाणी में आती है, उसके बाद ही वह जेब तक पहुंचती है। इसलिए अपनी वाणी को पवित्र रखें। मेरे प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का दिन घर की सफाई के साथ साथ पुरानी ऊर्जा को विदा करने का भी दिन है। अक्सर हम अपने घरों के कोनों में टूटा हुआ कांच, बंद पड़ी घड़ियां या फटे पुराने कपड़े जमा करके रखते हैं और यही वह अलक्ष्मी का वास होता है जो गरीबी को खींचता है। शास्त्रों में वर्णन है कि सूर्य के उत्तरायण होते ही हमें अपने जीवन से हर उस चीज को हटा देना चाहिए जो अब काम की नहीं है और जो नकारात्मकता फैला रही है। मकर संक्रांति की सुबह स्नान के बाद यदि आप अपने घर में कूड़ा करकट या कबाड़ रखते हैं तो आप नए अवसरों को आने से रोक रहे होते हैं। विशेष रूप से रसोई घर में कोई भी झूठा बर्तन या बासी भोजन इस दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा मां का अपमान सीधे तौर पर आपके धन धान्य को प्रभावित करता है। पुराने समय के लोग संक्रांति पर अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करते थे ताकि वे पुरानी पहचान और पुरानी असफलताओं को पीछे छोड़ सकें। यदि आप अभी भी वही पुराने दुखों और पुरानी आदतों को पकड़े हुए हैं तो भगवान सूर्य की नई किरणें आपके जीवन में उजाला कैसे करेंगी। कबाड़ केवल लोहे या लकड़ी का नहीं होता, कबाड़ उन विचारों का भी होता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। इस दिन घर के मुख्य द्वार को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां सुंदर रंगोली बनाएं ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत हो सके। याद रखिए, जहां गंदगी और कबाड़ होता है वहां शनि देव का नकारात्मक पक्ष हावी हो जाता है, जिससे घर में क्लेश और बीमारी बढ़ती है। इसलिए इस संक्रांति पर अपने घर और मन के हर कोने से उस अंधेरे को बाहर निकाल फेंकें जिसने आपको सालों से जकड़ रखा है। मेरे प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति का यह पावन पर्व केवल जीवित लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे उन पूर्वजों के लिए भी है जो सूक्ष्म रूप में हमें देख रहे हैं और हमारे कर्मों से फल पाते हैं। शास्त्रों में मकर संक्रांति को देवदान के साथ साथ पितृ तर्पण का भी विशेष दिन माना गया है। क्या आप जानते हैं कि जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो पितृलोक के द्वार भी खुलते हैं और आपके पूर्वज इस आशा में आपके द्वार पर आते हैं कि आप उनके नाम से कुछ पुण्य करेंगे। मैंने कई ऐसे परिवारों को देखा है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी घर में हमेशा अशांति रहती है, बच्चे तरक्की नहीं कर पाते या बिना वजह बीमारियां घेरे रहती हैं। ये सब पितृदोष के संकेत हो सकते हैं। यदि आप इस दिन स्नान के बाद अपने पितरों के नाम से काले तिल और जल का अर्पण नहीं करते तो वे प्यासे और भूखे लौट जाते हैं और उनकी निराशा आपके भाग्य को कमजोर कर देती है। पुराने लोग कहते थे कि संक्रांति के दिन किया गया तर्पण 7 पीढ़ियों के पितरों को तृप्त करता है और जब आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो वे आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं जिसे कोई भी बुरी नजर या काला जादू नहीं भेद सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि श्राद्ध तो केवल पितृपक्ष में होता है, लेकिन मकर संक्रांति पर किया गया दान सीधे आपके पितरों के खाते में जाता है। इस दिन किसी भूखे को खिचड़ी खिलाना
या किसी बुजुर्ग को गर्म वस्त्र दान करना आपके पितरों के आशीर्वाद को सक्रिय करता है। याद रखिए भक्तों, जिस पेड़ की जड़ें सूखी हों उस पर फल कभी नहीं लगते। वैसे ही जिस घर में पूर्वजों को याद नहीं किया जाता वहां लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती। इसलिए इस दिन अपने हाथों से कुछ ऐसा पुण्य जरूर करें जो आपके वंश की रक्षा करे। भक्तों, अब मैं आपको वह सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन के हर अनुष्ठान का आधार है, और वह है श्रद्धा। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक बहुत अमीर व्यापारी था जिसने मकर संक्रांति पर सोने और चांदी के बर्तनों का दान किया, लेकिन उसके मन में अहंकार था कि उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। दूसरी ओर एक गरीब बुढ़िया थी जिसके पास केवल एक मुट्ठी तिल थे जो उसने बहुत मेहनत से जुटाए थे, लेकिन उसने वे तिल ईश्वर को पूरी श्रद्धा और आंसुओं के साथ अर्पित किए। भगवान सूर्य ने उस व्यापारी का सोना स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस बुढ़िया के एक मुट्ठी तिल ने उसके जीवन को धन्य कर दिया। भक्तों, ये बात याद रखिए कि भगवान आपके हाथ की वस्तु नहीं, आपके हृदय का भाव देखते हैं। यदि आप केवल दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं या समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दान करते हैं तो उसका फल आपको इस जन्म में तो मिल सकता है, लेकिन आपके पुण्य के खाते में कुछ भी जमा नहीं होगा। मकर संक्रांति पर किया गया कोई भी छोटा काम यदि वह निस्वार्थ भाव से किया गया है तो वह आपके पिछले कई जन्मों के पाप को जलाकर भस्म कर सकता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, हम गरीब हैं, हम क्या दान करें? तो याद रखिए, इस दिन किसी को मीठा बोलना, किसी के दुख में साथ खड़े होना या किसी प्यासे को पानी पिलाना भी सबसे बड़ा दान है। आपकी श्रद्धा ही वह ऊर्जा है जो आपकी प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाती है। शनिदेव और माता लक्ष्मी को प्रभावित करने के लिए आपको करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर के अहंकार का दान कर दीजिए। जिस क्षण आप झुकना सीख जाते हैं और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं, उसी क्षण से आपका भाग्य पलटना शुरू हो जाता है। यह संक्रांति आपके लिए केवल एक तिथि न हो, बल्कि आपके भीतर की चेतना के जागने का दिन बने। भक्तों, अब मैं आपको उस गुप्त रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे शास्त्रों में देव द्वार का खुलना कहा गया है। मकर संक्रांति की शाम को सूर्यास्त के समय एक ऐसा विशेष क्षण आता है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। मैंने देखा है कि लोग सुबह तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शाम होते ही उत्सव में खो जाते हैं और उस महत्वपूर्ण समय को भूल जाते हैं। इस दिन सूर्यास्त के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक दीपक जलाना साक्षात माता लक्ष्मी के लिए रास्ता बनाने के समान है। लेकिन याद रखें, उस दीपक में एक चुटकी काले तिल डालना मत भूलिएगा। यह तिल शनिदेव के आशीर्वाद को दीपक की लौ के साथ जोड़ देते हैं, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जलकर भस्म हो जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस शाम को अपने घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में दीप जलाकर मौन प्रार्थना करता है, उसकी आवाज सीधे देवताओं तक पहुंचती है। ये वह समय है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां तथास्तु कहने के लिए तैयार होती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में बिना किसी कारण के हमेशा भारीपन रहता है? वह भारीपन इस दिन के दीपदान से दूर हो सकता है। इसे केवल एक रस्म मत समझिए, यह आपके घर के वास्तु और आपकी किस्मत को एक साथ जोड़ने वाला एक आध्यात्मिक सेतु है। जो भक्त इस गुप्त उपाय को श्रद्धा से करता है, उसे आने वाले संकटों का पहले ही आभास होने लगता है और सूर्यदेव उसे हर विपत्ति से बचा लेते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अंत में मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप जान सकते हैं कि क्या आपकी पूजा और दान सफल हुए हैं। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन दिखने वाले कुछ संकेतों को बहुत शुभ माना गया है। यदि इस दिन आपके द्वार पर कोई गाय आकर रंभाती है या कोई गरीब व्यक्ति अचानक आपसे कुछ मांगता है, तो समझ लीजिए कि यह साक्षात ईश्वर की परीक्षा है
और आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। बहुत से लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए, इस दिन कोई भी घटना संयोग नहीं होती। यदि आपको इस दिन आकाश में सफेद चील या कोई विशेष पक्षी दिखाई दे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है और आपकी आर्थिक बाधाएं अब दूर होने वाली हैं। इसके विपरीत यदि इस दिन घर में कोई बर्तन टूटता है या आप किसी से झगड़ा करते हैं, तो यह चेतावनी है कि आपके ऊपर शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि है और आपको तुरंत सुधार करने की जरूरत है। ये सूक्ष्म संकेत हमें बताते हैं कि हमारा कर्म मार्ग सही दिशा में है या नहीं। प्रकृति हमसे बात करती है, बस हमें उसे सुनने की कला आनी चाहिए। इसलिए इस पूरे दिन अपनी आंखों और कानों को खुला रखें और हर छोटी घटना में ईश्वर का संदेश ढूंढें। जो भक्त इन संकेतों को समझ लेता है, वो आने वाले पूरे साल की योजना पहले ही बना सकता है और अपने जीवन को संकटों से सुरक्षित कर सकता है। याद रखें, सावधानी और श्रद्धा ही आपके भाग्य के रक्षक है। अंत में मेरे प्रिय भक्तों, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि ये जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है और मकर संक्रांति वह पवित्र संगम है जहां आप अपने दुखों को धोकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है इसे, और यह मुहूर्त आपके जीवन में केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक नया सवेरा लाने आया है। आज हमने जिन गुप्त बातों पर चर्चा की, चाहे वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का महत्व हो, तिल का दान हो, वाणी की मधुरता हो, पितरों का सम्मान हो या शाम का वह जादुई दीप दान, यह सब आपके भविष्य की चाबियां हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों से संजोकर रखा था। याद रखिए, कर्म कभी सोता नहीं है और न ही वह कभी भूलता है। आप आज जो बोएंगे वही कल काटेंगे। यदि आप इस वीडियो की बातों को केवल मनोरंजन समझकर सुनकर छोड़ देंगे, तो आप फिर से उसी पुराने चक्र में लौट जाएंगे जहां अभाव और चिंताएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन यदि आप आज अभी इसी क्षण संकल्प करते हैं कि आप इन छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली नियमों का पालन करेंगे, तो मेरा अटूट विश्वास है कि अगले साल की संक्रांति तक आपके जीवन की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और शनिदेव की न्यायपूर्ण कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। सूर्यदेव अपनी नई यात्रा के साथ आपके जीवन के हर मानसिक और आर्थिक अंधकार को मिटा दे। जो लोग वास्तव में अपनी किस्मत को जगाना चाहते हैं, वे अपनी अटूट श्रद्धा को प्रकट करने के लिए अभी नीचे कमेंट में जय मां लक्ष्मी या सूर्याय नमः लिखें। आपके ये शब्द आपके संकल्प की पहली आहुति होंगे। याद रखें, आपकी एक छोटी सी श्रद्धा और सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव आपके पूरे वंश के भाग्य में बड़ा मोड़ ला सकता है। इस पावन जानकारी को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करना भी एक प्रकार का ज्ञान दान है, जिससे आपको अनजाने में ही बहुत पुण्य मिलेगा। शांत रहें, जागरूक रहें और अपने हर कर्म को पवित्रता की कसौटी पर कसें।